नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा की। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधाता रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाएं। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उसका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह वैष्णव लोक में गए। वहाँ वह नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है। निपुण स्वर सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, उसका क्या विधान है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन किया जाता है, सभी कुछ मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलवाने वाला है। मानव की भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों में बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा स्वाय ले। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर, गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिक काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।